अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। माज़रत चाहता हूँ वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से कुछ मेरी तबीयत भी नासाज थी और कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसे इश्यूज़ भी बीच में आ गए थे कि मैं वीडियो बना नहीं सका। वीडियो पर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे अगर लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो जो थी हमारी गालिबन, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन की थी व्हाट टू प्रिपेयर इन फॉर द इंटरव्यू ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। हमें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तैयार करना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं, शायद बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे रेडी करना है। तो लास्ट वीडियो को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिव्यू कर देता हूँ कि हम लोगों ने इस पर बात की थी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं। आज हम बात करेंगे सोर्सेस के हवाले से कि किस किस सोर्सेस से, कहाँ कहाँ से आप इन डिफरेंट मटेरियल्स को और डिफरेंट ये जो आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्हें आप रेडी कर सकते हैं, इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छे इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को पहले तो अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन पर फोकस करना है, ठीक है, और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी फोकस करना है। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है या अगर आप लोगों की स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आज से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करें और बाकी जो है आप अपने आईने, घर में आईना तो सबके पास हो गई, ठीक है ना, तो अपने आईने के सामने खड़े होकर के अपने साथ इंग्लिश में बात करें, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर के लिए, आप वही क्वेश्चन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछें और खुद उसको आंसर करें और इंग्लिश में आंसर करें। ट्राई टू आंसर इट इन इंग्लिश, ठीक है। बात हमारी हुई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे, ठीक है, लाजमी प्रिपेयर करना है क्योंकि जो आपके पास 3 या 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो पैनल होगा उसमें एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा और डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा वो इन्हीं रीजन्स में से होंगे। ये जो 3 है इन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसको पूरा नहीं पढ़ना है, कोई 700-800 पेजेस का ये पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस है भाई। तो 700-800 पेजेस जो है अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो सारा का सारा टाइम क्या इसी पे देंगे, क्योंकि उसको सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना है, उसे तो समझना भी है ना, क्योंकि आंसर भी तो करना है पैनल को, सही है ना। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सबसे, मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस था वो था चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट और पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 10। इसको आप अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और जब आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं पूरे ऑर्डिनेंस में से, आपको उन सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर जो होगा वो ज्यादातर वो सेक्शंस ऐसे हैं कि जो उन्हीं के इर्द गिर्द सारा का सारा काम जो है डिपार्टमेंट का घूमता रहता है। तो इंटरव्यूअर जो होगा, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत मुश्किल है कि उनसे बाहर जाए, सही है। इसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 मैंने कहा था छोटा सा एक्ट है, इतना बड़ा नहीं है। 75, 76 सेक्शंस हैं इसमें गालिबन, तो आपको इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ये फुली प्रिपेयर करना है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, दूसरी बार एक उसको समझ के पढ़ लें, 2 बार पढ़ लेंगे इनफ है। उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, इसको भी आपने जो है वो कोई तब 45 सेक्शंस हैं, बहुत छोटा सा है ये भी। और सेल्स टैक्स अगर आपने पहले कर लिया है तो फेडरल एक्साइज को प्रिपेयर करने में आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। तो इनको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को जो आपने आंसर्स करने हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, ठीक है। 2 सवाल हो, 3 सवाल हो, 4 सवाल हो, जितने भी वो पूछेगा तो आपने यहीं से आंसर करना है। अब इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट बुक्स को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, आप बुक्स को यूज कर सकते हो क्योंकि वो जो बुक्स बनाई जाती हैं वो बुक्स एज इट इज बेयर एक्ट को उठाया जाता है और उन बुक्स में उनको प्रिंट कर दिया जाता है।
तो अगर आपके पास कोई बुक है और उस बुक में आपके पास अमेंडेड अप टू 30 जून 2023, 30 जून 2023 तक का अगर आपके पास अमेंडेड बेयर एक्ट बुक मौजूद है, बुक में वो एक्ट मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज जो है, ये अगर उस बुक में मौजूद है, अमेंडेड मौजूद है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास जो बेस्ट सोर्स है वो बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट आपको इजीली एक्सेसिबल है। आप गूगल पे लिखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सबसे पहला या दूसरा लिंक बेयर एक्ट का खुलता है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 लिखिए, सबसे पहला या दूसरा लिंक बेयर एक्ट का ही होता है। वो पीडीएफ में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर की वेबसाइट से ही डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आप उसको गो थ्रू करते रहें। चाहे तो उसका प्रिंट ले लें, जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनके प्रिंट ले लें और हार्ड कॉपी में उसको कन्वर्ट करें, आप पढ़ते रहें। चाहे तो आप बेयर एक्ट से अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने सेल फोन में आप उसको जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में उसको पढ़ते रहें, ठीक है। तो बेयर एक्ट बड़ी बेहतरीन सोर्स है इन तीनों को प्रिपेयर करने के लिए, जो आपके पास तीनों के तीनों लॉज हैं। उसके बाद अच्छा कुछ बुक्स भी हैं और उसमें ये बेयर एक्ट ऑलमोस्ट एज इट इज जो है वो प्रिंट हुआ होता है। तो आपके पास अगर बुक्स है तो वेल एंड गुड, गो थ्रू दैट बुक्स, आप जा सकते हैं उससे। उसके बाद आपके पास जो है वो हम लोगों ने बात की थी फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 2023, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है 2022 और 2023 आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 2021 एंड 2022 को प्रिपेयर किया था, लेकिन चूंकि अभी आपका जो इंटरव्यू है वो लेटेस्ट सिनेरियोज में से होगा, आपको 2 साल 3 साल पुराना मटेरियल नहीं पूछेंगे वो, तो आपको 2022-2023 का जो फिस्कल पॉलिसी है वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और वो कहां से मिलेगी? वो आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाइए या गूगल पे आप सिंपली लिख दें फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022-2023, सबसे पहला या दूसरा लिंक आपके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट का होता है। वहां से आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद चाहे तो प्रिंट निकाल लें और फिर हार्ड फॉर्म में पढ़ें, या चाहे तो अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में उसको रखें, ठीक है, पीडीएफ। अच्छा, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर जो है इसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एफबीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाती है। एफबीआर की वेबसाइट पर आपको एफबीआर के स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, इसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप लोगों ने स्क्रीनिंग के वक्त या आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के वक्त जो है वो प्रिपेयर की होंगी, जहां से आपने तैयारी की होगी, तो उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर को मेंशन किया गया होता है डिटेल में, तो आप वहां से भी कर सकते हैं इफ यू हैव अवेलेबल द बुक। इफ यू डोंट हैव एनी बुक, सो आप एफबीआर की वेबसाइट पर चले जाएं, आपको वहां से एफबीआर का स्ट्रक्चर, एफबीआर का इंट्रोडक्शन, एफबीआर कब वजूद में आया और ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी इजीली। अच्छा, आफ्टर दैट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्पेक्टर आईआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और इसी पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन, इसी पोस्ट के रोल अगर आपको पता ना हो तो मसला खड़ा हो सकता है। लिहाजा इस जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्पेक्टर आईआर इनलैंड रेवेन्यू पर जो है हम एक डिटेल्ड सेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। मैं इस पर एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए जरूर शेयर करूंगा इस चैनल पे, और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी इस चैनल पर आने वाले न्यू व्यूअर्स हैं। अच्छा, बात करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ एफबीआर। तो रिफॉर्म्स ऑफ एफबीआर जो टीएआरपी लास्ट टाइम मैंने बात की थी, टार्प से लेके अब तक क्या क्या रिफॉर्म्स होती रही हैं, ये सारी की सारी आपको गूगल से भी मिल जाएंगी, अब तक क्या होता रहा है, ठीक है। यूट्यूब से भी मिल जाएंगी रिफॉर्म्स ऑफ एफबीआर के क्या क्या रिफॉर्म्स अब तक होती आ रही हैं और लेटेस्ट करंटली कौन कौन सी रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं वो एफबीआर में चल रही हैं। इसके अलावा फेसबुक पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपना एक ऑफिशियल पेज है, जिस पर वक्तन फवक्तन तमाम अपडेट्स जो हैं वो आती रहती हैं कि अब जो है वो एफबीआर में क्या रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, मंथली टारगेट जो है वो शॉर्ट हो गया या जो है वो एक्सीड हो गया,
अब हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि प्रॉपर अपडेट्स जो है वो उस पेज पर मौजूद होती हैं, वक्तन फ़वक्तन अपलोड होती रहती हैं। तो आप फेसबुक पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल पेज जो है उसको भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद होगा आईआईआर की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली आईआईआर के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस एंड देयर वे फॉरवर्ड। मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पे बात की थी। आज चूंकि हम लोग सोर्सेस पर बात कर रहे हैं कि कहां कहां से प्रिपेयर किया जा सकता है, तो देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बेतहाशा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, मेरे हमारे इस चैनल पर, मेरे अपने इस चैनल पर भी आप लोगों के लिए जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा सीरीज शुरू होगी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, अगर आप न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने के आदी हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डेली नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आप हर 2 से 3 दिन बाद न्यूज़पेपर को रीड करें, और न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से जुड़ी जो भी खबरें हैं आप उसे रीड करें। आपको नॉलेज आती रहेगी कि इकोनॉमी में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चीज़ अप हो रही है, क्या डाउन हो रही है, इकोनॉमी हमारी अगर बेटर नहीं हो पा रही तो उसकी क्या वजूहात है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन सोर्स आपके पास है, एक वेबसाइट है पैराडाइम शिफ्ट .pk। पैराडाइम शिफ्ट जो है ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। अगर आप इकोनॉमी को और इकोनॉमी के अलावा करंट अफेयर्स को अगर आप रेडी करना चाह रहे हैं तो इसमें बाकायदा जो है वो आर्टिकल्स, और इसमें जो है वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, इनके बाकायदा आर्टिकल्स जो हैं और रिसर्च पेपर्स तक जो है वो इसमें पब्लिश होते हैं, इसमें आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा सोर्स है पैराडाइम शिफ्ट .pk। आप यहाँ जाइए, आपको आपके काम की, आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलती रहेंगी। उन आर्टिकल्स को ओपन कीजिए, उनको गो थ्रू कीजिए, पढ़िए। ठीक है, आपकी नॉलेज बेस बिल्ड होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आप आंसर कर सकते हो इंटरव्यूअर को। ठीक है, आप इंप्रेस कर सकते हो पैनल को। अच्छा, इसके अलावा रोल या सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन, जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे ना पैराडाइम शिफ्ट .pk से या यूट्यूब से या जहाँ से भी, तो आपको वहाँ पर इकोनॉमी में बहुत जगहों पर टैक्सेशन का जिक्र ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो वीक है, इसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ब्ला 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 जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको उस आर्टिकल्स में मिलेंगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, सजेशंस में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, वे फॉरवर्ड में मिलेंगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, कॉजेज एंड इफेक्ट में मिलेंगी, क्योंकि जब आप उन आर्टिकल्स को पढ़ रहे होंगे, उनके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स में ऑब्वियसली आपके पास पुअर कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक आएगा। तो पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस एंड देयर वे फॉरवर्ड, और उसके साथ साथ रोल या सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन, ये सब कवर हो जाएगा आप जब इन सोर्सेस की तरफ जब रुजू करेंगे, या इन सोर्सेस से जब आप मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्पेशली दिस वन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पाकिस्तान अफेयर्स या स्टडीज़ और इस्लामियात। देखें, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात जो है, इसकी बेसिक्स आपकी जो है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है या जो पैनल है वो पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात में से जब वो क्वेश्चन करता है तो वो यही देखना चाहता है कि एज बीइंग अ पाकिस्तानी और एज बीइंग अ मुस्लिम, क्या आपको वो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो अगर वो 2 सवाल करता है या 3 सवाल करता है और उसमें से अगर आप एक ही आंसर कर पाए तो फिर आपके अपने लिए भी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जाती है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है कि मुझे ये नहीं आ रहा तो बस मैं फिर आगे क्या करूंगा, मैं तो गया। सही है ना। तो इसकी बेसिक्स आप कवर करके जाइए, 9th और 10th लेवल की पाकिस्तानी स्टडीज और 9th और 10th लेवल की जो इस्लामियात है, ठीक है ना, उनको आप जो है वो एक बार उसकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, गो थ्रू कर लें। इसके अलावा वो लोग जिनको बुक्स रीडिंग की हैबिट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स उन्होंने पढ़ रखी होती हैं, इस्लामिक बुक्स भी पढ़ रखी होती हैं, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो बुक्स भी पढ़ रखी होती हैं, जो रीडिंग के हैबिचुअल होते हैं, तो फिर उनके लिए इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। मगर फिर भी एक बार गो थ्रू करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स आपके दिमाग से कुछ चीज़ें अगर स्लिप हो जाएं, तो जब आप गो थ्रू करके जाएंगे ना बेसिक्स को, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप आंसर कर पाएंगे, और अगर आंसर कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा।
ठीक है, कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। जब मैं कर पा रहा हूँ वाला कॉन्सेप्ट आता है ना आपके दिमाग में, आपके अंदर जब ये चीज़ आती है कि मैं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप आगे भी बहुत अच्छी कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू ले जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो माइनॉरिटी कोटा है उन्हें इससे रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे जो है वो यहाँ से क्वेश्चनिंग नहीं होती। तो बेफिक्र रहें, आप पाकिस्तानी स्टडीज को आप अच्छे तरीके से कवर कर लें। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है, इससे रिलेटेड जो इंटरव्यूअर है, जो पैनल है आपका, वो 2 से 3 सवाल पूछ लेता है, और वो इस वजह से पूछता है कि वो ये देखना चाहता है कि हाउ मच यू आर अवेयर, या आप कितना इंटरेस्टेड हो अपने आप को अवेयर रखने में कि आपके आसपास, आपके कंट्री में और आपके कंट्री के आसपास जो है वो क्या मामलात हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जब आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उससे भी आपके करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। आज के दौर में जो है ये बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है, बहुत कुछ अवेलेबल हो जाएगा। गूगल इज़ अ वेरी गुड सोर्स। कोई चीज़ आपको जो है वो सर्च करनी है, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, लिखें बाकायदा उस पर आर्टिकल्स, उस पर जो है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में शाया होने वाली खबरें, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लें, सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको आइडिया हो जाता है कि हो क्या है। और अगेन द वेबसाइट, ठीक है ना, दिस वेबसाइट, तो ये जो वेबसाइट है इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में करंट अफेयर्स पे बात हो गई थी कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें इसमें कवर करनी चाहिए। इसमें देखें, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स में हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है, इसको तो कवर करना ही है, करंट अफेयर्स में ही आएगा ये। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको जो इस वक्त जो इशू चल रहा है, वी कैन से दैट इसराइल एंड पैलेस्टीन का, ठीक है, उसको आप कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोज हैं विद द नेबर्स, ठीक है, विद द इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स में क्या आ जाता है हमारे पास, जो है वो हमारे नेबर में इंडिया है, इंडिया के साथ जो रिलेशंस करंटली कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, और अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं। ये 3 इस वक्त जो है वो मेन स्ट्रीम हमारे नेबर्स हैं, जिनके साथ हमारे जो करंट मामला हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो कश्मीर इशू जो है उसके ऊपर भी आपकी एक बेसिक ग्रिप मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो बात ये हो गई हमारी करंट अफेयर्स की। ये तो है कुछ सोर्सेज जहां से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इन सोर्सेज को आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करते जाए, आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। और इसके अलावा ये है कि बहुत अच्छी जो है वो आप परफॉर्मेंस इंटरव्यू में देंगे। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस की बात की थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो ये कुछ सेक्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको अपने पास उतार सकते हैं। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के अलावा जो है वो एक बार गो थ्रू करना है कि इन सेक्शंस में क्या बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और ये वो सेक्शंस हैं जिसमें कुछ बेसिक्स मौजूद है, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आप स्क्रीनिंग का जो सिलेबस पढ़ोगे तो उससे इंटरलिंक कुछ चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जैसे विदहोल्डिंग टैक्स हो गया, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, जैसे मिनिमम टैक्स रिजीम होता है हमारे पास, फाइनल टैक्स रिजीम, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की जो वर्किंग है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसमें ये यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है ना वो मिल रही होगी। तो इनको आप वीडियो पॉज करके अपने पास उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा और इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने व्हाट टू प्रिपेयर के साथ साथ उसके सोर्सेज को भी प्रिपेयर किया कि कहाँ कहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।